नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, बिहार जनगणना एवं नगरीकरण। इस टॉपिक से बिहार के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न रहता ही रहता है, वो चाहे BPSC हो या BSSC हो या फिर बिहार SI हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बिहार जनगणना एवं नगरीकरण के सभी फैक्ट को डिस्कस किया है। इसे 2-3 बार देख लेने के बाद आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। तो ये इतना डाटा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि बिहार की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप 10,40,00,000 बस याद रखिए, 10,40,00,000। तो इस कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत कितना है, आबादी कितना है, तो आधे से ज़्यादा है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा है, बस ये याद रखिए। आधे से ज़्यादा तो क्या होगा कि आप बहुत सारे ऑप्शंस छांट सकेंगे अगर इतना ही भी बता रहेगा कि आधे से ज़्यादा है। तो कितना है, 52.14%। ठीक है, पुरुषों की कितनी है आबादी, कुल जनसंख्या की 52.14% और महिलाओं की 47.86%। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। तो देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6%। बिहार की जो जनसंख्या है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6%। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए, भारत के राज्यों में बिहार का जनसंख्या के मामले में कितना स्थान है, तो वो है तीसरा स्थान। ठीक है, पहला कौन है, पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार। ठीक है, तीसरा है, ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। तो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का जो डाटा है ये महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट जैसे BSSC हो गया, आने वाला जो है बिहार सचिवालय, उसमें ये डायरेक्ट में भी पूछ सकता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163, 94,163। ये ध्यान रखिए, कितना, 94,163। 2-3 बार आप अगर बोलते हैं इस चीज़ को तो याद रह जाएगा, और आप ऑप्शंस देखते ही आप टिक मार सकते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86%। ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है बिहार हमारा। ठीक है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। ठीक है, जनघनत्व कितना है बिहार का, तो 1,106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 1,106 जनघनत्व। और लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है 918। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 935। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने आंकड़े हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो लिंगानुपात आपको पता चल गया, 918। ये देखिए, 9 दूनी 18 होता है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, 918। इसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है, 935। देखिए, शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को लिया जाता है। कितना, 6 वर्ष तक के। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दशकीय वृद्धि दर। जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना है बिहार का, तो 25.4%। ये भी महत्वपूर्ण है, फैक्ट है। दशकीय वृद्धि दर में 10 साल में जो वृद्धि हुआ है उसको दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। देखिए, साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। और ये पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के कौन से स्थान पे आता है, 36वें स्थान पे आता है। ठीक है, बिहार में SC की जनसंख्या कितनी है,
कुल जनसंख्या का 15.9% और एसटी का 1.3% है। ठीक है, ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। आप ये हमारा स्टडी फॉर ISPCS यूट्यूब चैनल है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर ISPCS A to Z सर्च करके आप ले सकते हैं PDF, ज्वाइन करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बिहार में, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है पटना। पटना क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले पूछे जाएं तो सबसे कम जनसंख्या कौन से ज़िले में है? शेखपुरा में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा में है। इसके बाद शिवहर, इसके बाद अरवल। ठीक है, चूँकि शिवहर ये शेखपुरा काफ़ी छोटा छोटा ज़िला है इसलिए भी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए 2001 से 11 के दौरान ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर, ठीक है, 10 साल में जो वृद्धि हुआ है उसको देखा गया है। यहाँ 10 की वृद्धि दर कितना है? पहले भी पढ़े थे हम लोग, 25.4%। ठीक है, और देखिए इसी समय राष्ट्रीय वृद्धि दर कितना थी? राष्ट्रीय वृद्धि दर है 17.7%। ठीक है, तो 17.7% राष्ट्रीय वृद्धि दर है और यह 7.7% अधिक है। ठीक है, बिहार का जो 10 की वृद्धि दर है राष्ट्रीय वृद्धि दर से 7.7% अधिक है। यह कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यह ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन कौन है? तो पहला है मधेपुरा। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर पाया गया है। और दूसरा है किशनगंज, तीसरा है अररिया। ये क्वेश्चन देखिए 2016 में भी पूछा गया था, BPSC 2016 में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले, तो गोपालगंज। देखिए गोपालगंज में सबसे कम वृद्धि दर पाया गया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है दरभंगा, तीसरे में मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो क्या जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत संख्या होती है, जनघनत्व जिसको कहा जाता है। तो बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106। ठीक है, 1106। और भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 है। तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। तो बिहार की जो स्थिति है वह राज्यों में प्रथम है। ठीक है, सभी राज्यों में जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? वो सबसे ज़्यादा बिहार है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए, अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के देखा जाए तो 6ठे स्थान पे आता है हमारा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले। तो देखिए शिवहर जो है ना सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है, क्योंकि एक तो ये छोटा है और यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए जनघनत्व यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 19 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, वो BPSC ऑडिटर वाला जो हुआ था एग्ज़ाम। दूसरे नंबर पे पटना। ठीक है, तीसरे नंबर पे दरभंगा। और अगर पूछा जाए कि न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले, तो देखिए कैमूर, जमुई और बांका। तो न्यूनतम कौन सा है? कैमूर है। देखिए कैमूर जो है एरिया वो काफ़ी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। ठीक है, जंगल पहाड़ पठार ज़्यादा है, तो यहाँ पर जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ जनघनत्व कम है। ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है कैमूर, दूसरे में जमुई, तीसरा में बांका। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या,
प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, 943। और बिहार का हम लोग देखे थे 9 दूनी 18। ठीक है, 918 बिहार का 918 और भारत का 943। तो देखिए लिंगानुपात के अनुसार से देश में ये पूरे राज्यों में कौन सा स्थान पे आता है हमारा बिहार? 24वां स्थान पे। ठीक है, और देखिए शिशु लिंगानुपात हम लोग पहले भी पढ़े थे, तो कितना है? 935। ये देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि शिशु लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट फैक्ट पे देखते हैं कि ऐसा जिला जहां लिंगानुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वो है कटिहार। ऐसा जिला जिसका लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के समान है वो है रोहतास। ये जिला की बात कर रहा है, जिला और राज्य का जो लिंगानुपात है उसमें कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो कोई परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ है? कटिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और राज्य के औसत लिंगानुपात के समान कौन सा जिला का लिंगानुपात है? तो रोहतास का। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। देखिए गोपालगंज जो है, गोपालगंज जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1021। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है सिवान, तीसरे पे सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो देखिए मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पे आता है भागलपुर, तीसरे नंबर पे आता है खगड़िया। अब देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो किशनगंज। ठीक है, तो किशनगंज 971। दूसरे में आता है कटिहार, तीसरे में गया। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो सबसे पहले आता है वैशाली, इसके बाद पटना, इसके बाद मुजफ्फरपुर। तो यह ध्यान रखना है, ये लिंगानुपात वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं साक्षरता दर। राज्य की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। और इस साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। ठीक है, और महिला साक्षरता दर 51.5%। देखिए महिला साक्षरता दर ये पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य में कुल महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है। सिर्फ केवल महिला साक्षरता प्रतिशत पूछा जा सकता है, तो यह ध्यान रखना है, 51.5%। ठीक है, भारत की संपूर्ण साक्षरता कितना है? 73.0%। ठीक है, तो राज्यों में अगर पूछा जाए राज्यों में, तो राज्यों में 29वां राज्य है, और केंद्र शासित सहित अगर देखा जाए तो ये 36वां राज्य होगा। ठीक है, 36वां राज्य होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले। सर्वाधिक साक्षरता कौन सा जिला है? सर्वाधिक साक्षर कौन सा जिला है? तो रोहतास। देखिए रोहतास, यहाँ पर देखिए 73.37% लोग जो हैं साक्षर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पटना और तीसरे नंबर पे आता है भोजपुर। तो देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि पटना दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले कौन हैं? तो पूर्णिया। ठीक है, यहाँ 51.08% लोग ही साक्षर हैं। तो ये देखिए ये बीपीएससी ऑडिटर 2021 में पूछा गया है, ये बीपीएससी 2020 में री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही हैं जनगणना से। बिहार का जनगणना और भारत का जनगणना तो उससे तो अलग रहते ही हैं, उससे बिहार के जनगणना से ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले। तो देखिए रोहतास जो है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला ज़िला है, और अगर सर्वाधिक मतलब कुल साक्षरता की बात करें तो उसमें भी पहले नंबर पे रोहतास ही आता था, तो इसलिए भी पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले में रोहतास नंबर 1 पे आएगा।
दूसरे पे भोजपुर है, तीसरे पे बक्सर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला पूर्णिया, दूसरे में कटिहार, तीसरे में सीतामढ़ी। अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले, इसमें भी रोहतास ही आएंगे, ठीक है। दूसरे में मुंगेर और तीसरा में पटना। और अगर देखा जाए तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला कौन सा जिला है, तो उसमें आता है सहरसा। यह महत्वपूर्ण है, यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला कौन सा जिला है, तो सहरसा है। यह 66 बीपीएससी री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति संपूर्ण भारत में जो एससी की कुल जनसंख्या कितना है, ये देखिए इतना है 20,13,78,086, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। ये संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, संपूर्ण भारत की। तो और अगर कुल पूरे देश में अनुसूचित जाति का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो कितना है, 16.6%। अब हम लोग बिहार की बात करते हैं। ये देखिए, ये बिहार की बात करेंगे अब। तो बिहार में एससी की कुल जनसंख्या इतनी है, ठीक है, 1,65,67,325। तो ये राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 15.9% है। तो यह ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है, वो जिला जो जहाँ पर कि अनुसूचित जाति सर्वाधिक है। तो पहले नंबर पे आता है गया, दूसरे नंबर पे पटना, तीसरे नंबर पे समस्तीपुर। तो ये गया को ध्यान रखना है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले 3 जिले, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन है, तो न्यूनतम कहाँ पे है, शिवहर में, यह ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आता है किशनगंज, तीसरे में शेखपुरा। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले 3 जिले, ठीक है, प्रतिशत वाले, तो ये है गया, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा होगा, गया में जनसंख्या भी ज़्यादा था तो प्रतिशत भी ज़्यादा होगा। और इसके बाद नवादा दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पे औरंगाबाद आता है। न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले 3 जिले, तो किशनगंज, देखिए किशनगंज आ गया पहले। लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो पहला था, यहाँ देखिए जनसंख्या के मामले में पहला था शिवहर, लेकिन अगर प्रतिशत पूछा जाए तो पहला आ गया हमारा किशनगंज, ठीक है। दूसरे नंबर पर कटिहार, तीसरे नंबर पर भागलपुर। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी, तो संपूर्ण भारत की कुल जनसंख्या में एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 8.6% है। और अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में एसटी इतना है, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 1.3% है। तो यह डाटा महत्वपूर्ण है। कितना प्रतिशत है राज्य की जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी का कितना प्रतिशत, 1.3% है। देश में एसटी की जनसंख्या के मामले में बिहार का जो स्थान है, पूरे राज्यों में अगर देखा जाए कि किस राज्य में कितने एसटी हैं, तो उसमें से बिहार का स्थान कितना आएगा, 15वां आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, ठीक है, एसटी किस जिले में सबसे ज़्यादा है, देखिए पश्चिम चंपारण जो है उसमें सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर कटिहार, तीसरे में पूर्णिया। अगर न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले 3 जिले की बात की जाए तो पहले स्थान पे आएगा शिवहर, दूसरे स्थान पे अरवल, तीसरे स्थान पे शेखपुरा। और सर्वाधिक एसटी प्रतिशतता की अगर बात की जाए तो पश्चिम चंपारण आएगा भाई पहले स्थान पे, पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी हैं। दूसरे नंबर पे कटिहार और तीसरे नंबर पे जमुई आएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 3 जिले। ये काफ़ी बिहार में चूँकि एसटी का प्रतिशत काफ़ी कम है, तो ये देखिए कि पहले स्थान पे ये आएगा खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, लगभग इन तीनों में लगभग सेम है। इसके बाद दूसरे स्थान पर शिवहर, बेगूसराय, नालंदा, और तीसरे स्थान पर दरभंगा, वैशाली, गया। तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है,
ये वैसा ऐसा नहीं पूछेगा कभी, लेकिन हाँ ये सब महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक एसटी प्रतिशत किस ज़िले में है, या फिर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस ज़िले में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि बिहार राज्य की प्रमुख जनजातियाँ, जो भी जनजाति हैं कम हैं, लेकिन जो भी जनजाति हैं उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि मुंडा है, संथाल है, उरांव है, कोरवा है, चेरो है, ठीक है, खेरवार है, कोरा है, गोराइत है। यह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित जिलों में से किस ज़िले में संथाल नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछ दे कि निम्नलिखित ज़िलों में से कौन से ज़िले में उरांव रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया है इस टाइप से क्वेश्चन। तो देखिए मुंडा जो है कहाँ कहाँ है, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, बक्सर। ठीक है, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, बक्सर में मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। संथाल, देखिए संथाल जो है ये भागलपुर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहते हैं मुख्यतः। भागलपुर, पूर्णिया, बांका ये आसपास है भागलपुर के, और सहरसा। ठीक है, संथाल मेनली इसी रेंज में रहते हैं। इसके बाद देखिए उरांव, उरांव बक्सर, रोहतास, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर, सुपौल इन सब क्षेत्र में रहते हैं। कोरवा, रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार। चेरो, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, गया। खेरवार, भागलपुर, कटिहार, बांका। कोरा देखिए मुंगेर, जमुई, कटिहार। गोराइत, गया और भोजपुर। तो ये मैप देख लीजिएगा इस तरह से, कौन सा ज़िला कहाँ पे है। इस तरह मैप देखते रहने से याद रहता है कि कौन सा ज़िला कहाँ था, और फैक्ट को याद रखने में आसानी होती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में नगरीकरण। ठीक है, हम लोग नगरीकरण में आते हैं अब। देखिए संपूर्ण बिहार में नगरीकरण कितना है, 11.3% नगरीकरण है। अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो पूरे बिहार में 11.3% नगरीकरण है, बाकी जो है ग्रामीण क्षेत्र है। तो संपूर्ण बिहार की जनसंख्या का जो देखिए 88.77% वो ग्रामीण है, जबकि 11.30% नगरीय है। ये देखिए ये 64 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कि राज्य में सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। और राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। यह ध्यान रखना है, शिवहर है सबसे कम। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले तो पटना है, ठीक है, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है गया। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले तो शिवहर पहला आएगा, दूसरा अरवल, तीसरा कैमूर। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले 3 जिले तो पटना, ऑब्वियस सी बात है पटना है, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है भागलपुर। देखिए यहाँ पर प्रतिशत में मुंगेर सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे है भागलपुर। और अगर देखा जाए कि न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं तो समस्तीपुर है, बांका है और मधुबनी है। देखिए समस्तीपुर में न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले हैं ये जिले। देखिए नेक्स्ट फैक्ट है कि बिहार धर्म और जाति आधारित जनगणना 2011। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, ऑब्वियस सी बात है हिंदू का है, इसके बाद आता है मुस्लिम, इसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। तो इन सब में देखिए साक्षरता दर कितना है, साक्षरता दर देखिए हिंदू में 47.9% है। पूछा जाए कि किस जाति में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है तो देखिए जैन में है। जैन लोग काफ़ी साक्षर होते हैं। आप हर एक साल देखिएगा जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो फर्स्ट टॉप 10 में आपको 2-3 जैन मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर जैन धर्म के हैं, और अगर सबसे कम तो मुस्लिम समुदाय में है सबसे कम साक्षरता दर। और हिंदुओं का कितना है प्रतिशत, 47.9%।
तो ये साक्षरता दर है, ठीक है। यही कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं इसमें, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। आप अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस A to Z, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ये पीडीएफ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।